सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है आपका। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अबाउट न्यू टॉपिक्स। ओके, आज हम लोग दो नए टॉपिक के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले लेट्स बिगिन विथ HCF। क्या है ये? HCF। तो HCF का फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है? HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCF? HCF का फुल फॉर्म क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है बच्चों। हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था? व्हाट डिड वी लर्न अबाउट कॉमन फैक्टर्स, है ना? हमने कॉमन फैक्टर्स को कैसे निकालना है वो हमने सीखा था। तो इन कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? HCF बोलते हैं। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि HCF का मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और नॉट ग्रेटेस्ट, वी कैन से इट एज द नंबर ऑफ टाइम्स कॉमन फैक्टर इज रिपीटेड हाईएस्ट। ओके, जो हमारे कॉमन फैक्टर्स रहते हैं ना, कॉमन फैक्टर्स में से सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर कौन सा रिपीटेड है, उसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ओके, सो इट इज नथिंग बट HCF of two or more given numbers is the highest of their common factors। तो जो भी हम लोग दिए गए नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं ना, उन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हुआ है, या फिर सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा आया है। हाईएस्ट यानी कि नंबर ऑफ रिपीटेशन में। ओके, नॉट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ रिपीटेशन। हाईएस्ट कौन सा रिपीट हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज GCD। इसको हम लोग HCF को GCD नाम से भी पुकारते हैं। GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि जो भी नंबर्स आपको दिया जाता है ना, उसमें से सबसे ज्यादा अ, मतलब कौन सा सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है, प्लस द थिंग इज वो हमारे सबसे ज्यादा कॉमन डिवाइजर भी होते हैं। डिवाइजर यानी कि दे आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय वन पर्टिकुलर नंबर, और वो दिए गए नंबर में सबसे कॉमन रहते हैं। ओके, यू विल अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। अभी मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी। ओके, let's start with an example. Okay, now find the HCF of 20, 28, 36. Okay, I've got three numbers here: 20, 28, 36। ओके, नाउ यहाँ पे मुझे क्या करना है? मुझे HCF ढूंढना है, यानी कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा फैक्टर रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा हुआ है, वो मुझे देखना है। ओके, यूजुअली HCF में व्हाट काइंड ऑफ अ मेथड वी फॉलो डिविजन मेथड विच वी यूज इन प्राइम फैक्टराइजेशन। जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने में डिविजन मेथड अप्लीकेबल करते हैं ना, वही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले 20 के फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, तो बिगिन विथ 20। इजीली कौन सा नंबर होगा डिवाइड? 2 से। 2 10 जा 20। यस, अगेन 10 is again divisible, 2 5 जा 10। यस, द लास्ट वन इज 5 1 जा 5। करेक्ट। तो 20 के कौन कौन से आ गए? 2 2 5 आ गए। ओके, सो लेट्स विथ स्टार्ट विथ 28। 28 का 2 से ज्यादा इजीली जाता है ना, डिवाइड होता है, तो विल स्टार्ट विथ 2 ओनली हियर ऑल्सो। सो इट इज 2 14 जा 28। करेक्ट। नेक्स्ट, 2 7 जा 14, देन 7 1 जा। करेक्ट। देन 36 पे जाएंगे अभी। 36 आता है 2 के टेबल में, ऑब्वियसली वेरी सिंपल, इट इज 2 18 जा।
36. टू नाइन जा, देन 9, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेकिंग 9, 9 1 जा 9 ले सकते हैं, लेकिन उसके बदले हम लोग क्या करेंगे, 3 3 जा 9 करेंगे। ओके, 3 3 जा 9, एंड फाइनली 3 1 जा 3। तो हमें हमेशा क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म्स में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल फॉर्म्स, सिंपलेस्ट फॉर्म्स लिया है मैंने। 5 is not divisible by any other number, 7 is not divisible by any other numbers, it's the same in the way of 3। 3 भी और कोई नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए डायरेक्टली आई टेक 3 1 जा 3। यहाँ पे 9 1 जा 9 ले सकते हैं, लेकिन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 3 जा 9, है ना। तो इसलिए मैं 3 3 जा 9 लेती हूँ। ओके, सो विल राइट द फैक्टर्स नाउ। 20 के कौन कौन से आए हैं, 2 into 2 into 5, करेक्ट। 28 के 2 into 2 into 7, यस। देन 36 के 2 into 2 into 3 into 3। ओके, तो यहाँ पे मैंने फैक्टर्स लिख लिए। अभी बताइए, अभी इसमें से कॉमन कौन कौन से है, कॉमन कौन कौन से, कैन यू सी हियर, दिस वन, 2, है ना। अगेन हियर ऑल्सो वी हैव, यस, तीनों में आया है 1 2 3, एंड हियर ऑल्सो 3 टाइम्स सेम 2 इज रिपीटेड, है ना। यहाँ पे 5 7 3 और 3 रिपीट कहीं पे भी नहीं हुए हैं, तीनों में नहीं आए हैं। वो आए होते तो हम लोग ले सकते, लेकिन नहीं आए, तो इसका HCF क्या हो गया, HCF इज 2 इज रिपीटेड हाउ मेनी टाइम्स, तीनों में रिपीट हुआ है ना। तीनों में रिपीट हुआ है, तो मैं क्या करूंगी, दिस आई विल टेक एज 1 टाइम ओनली, सिर्फ एक ही बार लिखूंगी 2। और ये और एक बार, यानी कि द सेकेंड टाइम इट इज रिपीटेड, सेकेंड स्लॉट में भी रिपीट हुआ है, तो वो भी मैं और एक बार लूंगी। सो 2 2 जा 4। HCF क्या है हमारा, व्हाट इज द HCF, द HCF इज 4। हमारा HCF क्या है, 4। तो इसका मतलब क्या है, 4 जो है ना वो हाईएस्ट कॉमन नंबर है तीनों में। यस और नो, कैन वी चेक, अभी बताओ। 4 5 जा 20, एम आई करेक्ट, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, देन 4 9 जा 36, यानी कि तीनों 4 के टेबल में आते हैं, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है, वो नंबर जो हाईएस्ट नंबर रिपीट होता है, या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि तीनों के नंबर में वो फैक्टर आता है, मतलब वो एग्जैक्टली डिवाइड हो सकता है। ये 4 अगर हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे, 28 से डिवाइड करेंगे और 36 से डिवाइड, तो तीनों में से वो डिवाइड हो सकता है ना, डिवाइड हो ही सकता है, करेक्ट। तो वो हाईएस्टली रिपीटेड नंबर है। ओके, हाईएस्टली रिपीटेड फैक्टर है, यानी कि कॉमन फैक्टर है तीनों में ना, कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसी के लिए। ओके, नाउ वेरी सिंपल टू फाइंड आउट ना बच्चों, वेरी सिंपल है, यू हैव टू जस्ट गो विद द डिविजन मेथड, और जो भी कॉमन आते हैं उसको लिस्ट आउट करके लिखना है। एंड यू शुड रिमेम्बर कि वो, अगर आपको 2 नंबर दिया जाए, फिर 3 नंबर दिए, या फिर 4 नंबर दिए, लेकिन वो सब में वो कॉमन रहना चाहिए। ओके, इट शुड कम, ऑल राइट। नाउ सो लेट्स डू विथ अनदर एग्जाम्पल हियर, और एक एग्जाम्पल लेती हूँ, 1848। 18 और 48 के मैं क्या करूंगी, आई विल फाइंड आउट द HCF, 1 मिनट। ओके, लेट्स स्टार्ट। 18, सो फिर से हम लोग 2 से जाएंगे, 2 9 जा 18, करेक्ट। देन 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यस। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 48 की बारी। 48 अगेन आई विल स्टार्ट विद द लोएस्ट नंबर, दैट इज 2। 2 से वो डिविजिबल होता है ना, 2 2 जा, then 2 4 जा, am I correct? So it is 2 24 जा 48, है ना। So next 2 12 जा 24, है ना। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, then finally 3 1 जा। ओके, यस। तो अभी लिखते हैं, 18 से कौन कौन से आते हैं, 2 into 3 into 3, then 48 में have 2 into 2 into 2 into 2 into 3। कैन यू सी, एम आई करेक्ट, हैव आई रिटन इट करेक्टली। तो अभी बताइए इसका HCF क्या होगा, व्हाट विल बी द HCF, HCF क्या होगा, जल्दी से, कैन एनीबडी टेल मी।
सो वेरी सिंपल इट इज, सबसे पहले कॉमन नंबर्स को मार्क आउट करेंगे, जो कि है 2, है ना, दोनों में आया है। देन यहाँ पे और 3 बार रिपीट हुआ है 2, लेकिन यहाँ पे नहीं रिपीट हुआ है, तो हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। अगेन वी हैव 3, जो कि एक ही बार रिपीट हुआ है, ये एक यहाँ पे और ये एक। ये 3 हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये रिपीट नहीं हुआ है। सो सिर्फ कौन सा रिपीट हुआ है और या फिर कौन सा कॉमन है वो हम लोग देखेंगे। सो कॉमन कौन सा है, 2 इज कॉमन, लिख दिया। फिर कौन सा है, 3, सो 2 3 इज 6। सो 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर दोनों में कौन सा हाईएस्ट है, दोनों में 18 और 40 में, 48 में, दैट इज 6। ओके, दैट इज 6। सो कैन यू टेल मी, 6 3 is 18, एम आई करेक्ट? 48 आ जाता है कि नहीं 6 के टेबल में? ऑब्वियसली जाता है, 6 8 जा 48। सो लाइक दिस यू फाइंड द एचसीएफ। ओके, वो कॉमन, वो फैक्टर्स में मतलब जब भी हम लोग कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं ना, कॉमन फैक्टर्स यानी कि दोनों के नंबर्स में वो फैक्टर्स आते हैं, दोनों दिए गए नंबर्स में फैक्टर्स आते हैं, है ना, उनमें से दिए गए कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, देन वी टेल दिस एज, और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा। ओके, कौन सा कॉमन फैक्टर है, उसको हम लोग किसके द्वारा चुनते हैं, एचसीएफ के द्वारा हमें सीख मिलती है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। आई होप सभी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ का मीनिंग पता चल गया है। ओके, विल गो विथ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यस, एलसीएम। एलसीएम, तो इसका मतलब क्या है? इट इज वेरी सिंपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को हम लोग एलसीएम बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने कॉमन मल्टीपल्स भी निकाला सीखा है ना। यस, वी हैव लर्नड अबाउट कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या मतलब क्या है, मल्टीपल्स आर नथिंग बट दी प्रोडक्ट्स, है ना। प्रोडक्ट्स में हम लोग जब भी प्रोडक्ट्स निकालते हैं दिए गए नंबर्स में, उनमें से दोनों या फिर तीनों या फिर कितने भी नंबर्स दिए जाए, उनमें से कॉमन कौन सा है, मल्टीपल कॉमन प्रोडक्ट्स कौन से हैं, वो हम लोग लिस्ट करते हैं कॉमन मल्टीपल्स में। उनमें से सबसे लोवेस्ट कौन सा है, लीस्ट या फिर स्मॉलेस्ट कौन सा है मल्टीपल, उसको हम किससे चुनते हैं, एलसीएम के मेथड से चुनते हैं। एचसीएफ में क्या होता है, हम लोग कॉमन फैक्टर्स में सबसे ज्यादा यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है वो चुनते हैं। वेराज एलसीएम में कैसा रहता है, हम लोग दिए गए कॉमन मल्टीपल्स में सबसे लोवेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल कौन सा है वो चुनते हैं। ओके, सो दैट इज नथिंग बट lowest common multiple. So, what do you mean by this? The LCM of two or more numbers, two or more numbers is the lowest or smallest of what? Smallest कौन सा रहता है, उनके दिए गए कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे स्मॉलेस्ट या फिर लोवेस्ट रहता है। ओके, is this clear? So what do you mean by LCM? The LCM of two or more numbers is the lowest or smallest of their common multiples। दिए गए कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कौन सा रहता है ना, उसको हम लोग एलसीएम बोलते हैं। ओके, एचसीएफ में दिए गए हम उसमें क्या उपयोग करते हैं, फैक्टर्स का उपयोग करते हैं। यहाँ पे क्या उपयोग करते हैं, मल्टीपल्स का उपयोग करते हैं। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर द डिफरेंशिएट। ओके, नाउ अब हम लोग उसका मेथड सीखेंगे, हाउ डू वी यूज दिस। So, what is the full form of LCM? Lowest common multiple. Okay. So, very simple it is. I'll take the sum. Find the LCM of 12 and 18. तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, 12 और 18 का एलसीएम ढूंढेंगे। सो हाउ विल डू दिस, वेरी सिंपल, सेम मेथड को अप्लाई करना है। क्या करना है,
वी हैव टू फॉलो द डिविजन मेथड ओनली। जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करने के समय डिविजन मेथड अप्लाई करते हैं ना, वही करेंगे यहाँ पे भी। ओके, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। Am I correct? Yes. Then we have 18. 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। Yes. 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ओके, सो 12 के फैक्टर्स लिखेंगे, 2 इंटू 3 और फिर 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, नाउ व्हाट हैज हैपेंड हियर। एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा रिपीट हुआ है उन फैक्टर्स को चुन के वी फाइंड आउट द एचसीएफ। बट एलसीएम में देयर इज अ लिटिल डिफरेंस। व्हाट वी डू इज, हम लोग कॉमन जो आया है उसको भी चुनते हैं, और कॉमन यानी कि रिपीट नहीं, जो नहीं हुआ है ना, उसको भी चुनते हैं। तो सबसे पहले जो जो रिपीट हुआ है वो उसको देखेंगे। सो सबसे पहले वी हैव 2 हियर, जो दोनों दोनों के नंबर पे आया है, एंड देन अगेन आई हैव 3 हियर, जो दोनों के नंबर पे आया है। करेक्ट। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे। ओके, सबसे पहले इसको लिखेंगे, और बचा कौन सा है, विच इज लेफ्ट नाउ, व्हाट इज लेफ्ट, दिस एंड दिस नंबर इज लेफ्ट, उसको भी लिखेंगे। विल राइट दिस एज वेल। ओके, जो रिपीट हुए हैं उनको भी लेते हैं, और जो रिपीट नहीं हुए हैं उनको भी लेते हैं। सो 2 हैज बीन रिपीटेड इन बोथ द स्लॉट, इसलिए उसको एक बार मेंशन किया है। 3 हैज ऑल्सो रिपीटेड इन बोथ द स्लॉट, उसको एक बार यहाँ पे मेंशन कर दिया। एंड 2 and 3 दे आर नॉट रिपीटेड, फिर भी हमने लिखा है। तो मल्टीप्लाई दिस, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। सो 36 क्या है हमारा, 36 इज नथिंग बट एलसीएम, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। यानी कि 12 टेबल और 18 टेबल के अगर हम लोग मल्टीपल्स लिस्ट करेंगे, यू कैन चेक हियर, आई विल शो यू। ओके, वेट अ मिनट। सो आई जस्ट राइट 12 एंड 18 के मल्टीपल्स। ओके, सबसे पहले 12 के लिखेंगे। सो 12 के मल्टीपल्स कौन कौन से, 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, इतना लिख देती हूँ। ओके, देन विल स्टार्ट विथ कौन सा मल्टीपल, विल स्टार्ट विथ 18। ओके, 18 के हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल्स लिखते हैं। तो सबसे पहले 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 36 and 36 सबसे पहले कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे पहले कौन सा आता है, 36 and 36 इज देयर। कैन यू सी इट, यस और नो। उसके बाद हमें आगे के मल्टीपल्स मिल जाएंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, 36 हमें एलसीएम मिला है। एलसीएम का मतलब क्या है, लोवेस्ट मोस्ट स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 और 18 का कौन सा है, 36, क्योंकि ये सबसे पहले कौन सा आता है मल्टीपल, 36 ही आता है। देन उसके बाद आगे के मल्टीपल्स हमें मिलते जाएंगे। ओके, इज इट क्लियर। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, कॉमन मल्टीपल्स जब हम लिखते हैं उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट यानी कि द फर्स्ट वन वी आर गोइंग टू गेट, द लोएस्ट कौन सा है उसको हम लोग एलसीएम में करते हैं। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी, इज इट इजी टू अंडरस्टैंड एचसीएफ एंड एलसीएम। वेरी सिंपल। एचसीएफ में हम लोग मेथड दोनों का सेम है, वी विल फाइंड द डिवीजन मेथड, वी विल यूज द डिवीजन मेथड टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है बच्चों, द डिफरेंस इज एचसीएफ में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर्स है उनको सिर्फ लिस्ट आउट करते हैं, बट इन केस ऑफ एलसीएम कॉमन एंड अनकॉमन दोनों को हम लोग लिस्ट करते हैं। ओके, विल जस्ट सी थ्रू अ सिमुलेशन नाउ। ओके, शेयरिंग द स्क्रीन। इज इट क्लियर टू एवरीबडी नाउ। देखिए यहाँ पे, सो आई हैव गॉट 69 एंड 39, मैंने यहाँ पे दो नंबर्स लिए 69 और 39। सो लेट्स स्टार्ट। सो 3 23 जा 69, 3 13 जा 39,
है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे वी आर ओनली लेफ्ट विथ वन टाइम, मतलब थ्री को एक ही बार हमने यहाँ पे क्या किया है, डिवाइड किया है। देन अगेन आगे हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगेन वी हैव टू राइट 23 वन जा 23, 13 वन जा 13, है ना। क्योंकि ये लास्ट हो गया, ये दोनों प्राइम नंबर्स हो गए अभी। वी हैव कम टू एन एंड, सो लेट अस फाइंड द एचसीएफ ऑफ इट। तो एचसीएफ क्या है, यहाँ पे 3 है, यानी कि क्यों 3 आया है, 69 और 39 में फैक्टर्स कौन कौन से है, 3, 23 है। देन वी हैव 3 एंड 13। ओके, तो दोनों के नंबर में कौन सा कॉमन है, ओनली 3 इज कॉमन। वेराज एलसीएम इज व्हाट, सी है। एलसीएम में सभी कॉमन और अनकॉमन दोनों को लेना है, तो कॉमन कौन सा है, 3 है, और अनकॉमन कौन सा है, 23 एंड 13। सो हम लोग तीनों डिजिट्स अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 3 into 23 into 13, what we get is 897 हमें पड़ता है। 89 इन तीनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आएगा, 897 विल बी आवर एलसीएम। ओके, विल फाइंड रैंडमली, और एक नंबर लेती हूँ। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो 272 जा, 292 जा, 236 जा। ओके, और आगे जाएंगे, 218 जा, 223 जा। कैन यू सी हियर, यस। यहाँ पे हमारे फैक्टर्स हमें मिल गए, सो लेट्स सी द एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, 222 है, क्योंकि 2 जो आया है ना वो दोनों के नंबर में, यानी कि 144 और 184 दोनों में ना कॉमनली 2 आया है। ओके, उन्होंने 18 को फर्दर फैक्टराइज नहीं किया, क्योंकि 23 तो फर्दर फैक्टराइज हो ही नहीं सकता, यहाँ पे स्टॉप हो गया है 23, इट बिकम्स अ प्राइम नंबर। तो उन्होंने क्या कर दिया है, इंस्टेड ऑफ ओनली फैक्टराइजिंग द 144 पार्ट, दे हैव came to a conclusion, they have come to a conclusion directly, और उन्होंने 18 वन जा 18, 23 वन जा 23 कंसिडर कर दिया है। सो एलसीएम क्या आएगा, कॉमन एंड अनकॉमन, दैट विल बी 2 into 2 into 2, दैट इज कॉमन इन बोथ द नंबर्स, है ना। तो उसको 18 और 23 के साथ मल्टीप्लाई किया है, जो कि अनकॉमन नंबर है, क्या है, जो कि अनकॉमन नंबर्स है। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबडी, व्हाट डू यू मीन बाय एचसीएफ एंड एलसीएम, यस। सो क्विकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आज का एमसीक्यू सेशन अभी स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप सभी को समझ में आ गया है एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। यस, लेट्स स्टार्ट। 1 मिनट बच्चों। यस, सो लेट मी share the screen. Okay, is it clear to everybody? Yes, so let's start. The common factors of 2, 4 and 6 are, 2, 4 और 6 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से है, विच आर दोस। सो कॉमन फैक्टर्स करने निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यू हैव टू सॉल्व द फैक्टर्स ऑफ 2, 4 एंड 6, एम आई करेक्ट। सबसे पहले 2, 4 और 6 के फैक्टर्स निकालो, उसके बाद आपको कॉमन फैक्टर्स मिल सकते हैं। यस, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The numbers having only one as a common factor are called co-prime numbers, common factors, common multiples. जिसके फैक्टर्स में ना सिर्फ एक ही रहता है, दे हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसको मैंने सेपरेटली डिस्कस किया है पिछले क्लास में, है ना। यस, नेक्स्ट, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5 आर। सो इन दिए गए नंबर्स में ना एक मल्टीपल है जो दोनों में कॉमन है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, दोनों में कॉमन है, वो कौन सा है। ओके, विच इज नॉट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 12। 12 का कॉमन मल्टीपल कौन सा नहीं है, यानी कि 12 के मल्टीपल्स में से ये एक मल्टीपल नहीं आता है, कौन सा मल्टीपल नहीं आता है। नाउ फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम। फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लास्ट काउंट मल्टीप्लायर, बोथ ए एंड बी। HCF is also known as highest common factor, greatest common divisor, both A and B.
यस। विच इज द फॉलोइंग एलसीएम ऑफ 9 एंड 3? 9 और 3 का एलसीएम क्या है? फटाफट निकालो बच्चों। सबसे पहले क्या करना है? 9 और 3 के क्या करना है आपको? 9 और 3 के फैक्टर्स निकालो और उसमें से कॉमन और अनकॉमन दोनों को लिस्ट करके लिखना है। हमेशा याद रखना, कॉमन जो भी रहता है ना, यू हैव टू टेक इट ओनली वंस। अगर मतलब वो 4 बार रिपीट हुए तो 4 बार नहीं लेना है। यू हैव नॉट टू टेक लाइक दैट। आई हैव शोन यू हाउ टू टेक इट। ओके। यस। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 16? 18 और 16 का एचसीएफ क्या है? Yes. The common factors of 12, 18, 20 are? कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से है 12, 18 और 20 के? यस। The HCF of given numbers is dash of common factors. Highest, lowest, none. Okay. So let's start with the answers. क्या हम लोग आंसर्स की ओर बढ़े? सबसे पहले the common factors of 2, 4 and 6 are? तो फैक्टर्स कौन कौन से आते हैं? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2, 4 एंड 6? कैन एनीबडी टेल मी? हाँ, the answer is very simple. The answer is yes. The answer is 1 and 2. ये कॉमन फैक्टर्स है। चेक कर लीजिए अपना आंसर। सबसे पहले क्या करना है? फैक्टर्स निकालो 2, 4, 6 के, है ना? आई होप सभी ने निकाले हैं। तो उनमें से कॉमन कौन सा है वो लिस्ट करना है। यस। सो 1 and 2 इज द हाईएस्ट, सॉरी, कॉमन फैक्टर्स। द नंबर्स having only 1 as a common factor are called को प्राइम नंबर्स। हम लोग उसको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके। नेक्स्ट वन, कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5 आर? 3 और 5 के टेबल में ना ये मल्टीपल आता ही आता है। कौन सा है? 35। वेदर इट कम्स इन बोथ 3 and 5? नो। 1? नो, इट इज 45, है ना? 5 9s are 45। देन अगेन 3 के टेबल में कौन सा टाइप, कौन से नंबर से आता है? इट इज 15। 3 15s are 45। नेक्स्ट, विच इज नॉट द कॉमन मल्टीपल ऑफ 12? 24 आता है? यस, इट इज 12 2s are 24। 48? यस, 12 4s are 45, 48 सॉरी। 65 आता है? नहीं आता है। 12 5s are 60 है। सो दिस इज द राइट आंसर। ओके। फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम अभी मैंने बताया क्या है। इट इज नन अदर देन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एम आई करेक्ट? यस। HCF is also known as highest common factor. Yes. ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोला जाता है ना, GCD, है ना? तो हाई HCF को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। सो इट इज बोथ A and B. Okay. Now, which is the following LCM of 9 and 3? कोई बता सकता है क्या है? Anybody? Yes. फटाफट। It is none other than 9। द आंसर इज 9। चेक कर लो बच्चों आपने ठीक से सॉल्व किया है क्या नहीं। ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 16? एचसीएफ ऑफ 18 एंड 16 का क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? इट इज 2। इट इज ओके। ओके, इज इट करेक्ट? इज इट इजी? यस, सभी को समझ में आ रहा है? यस। नाउ द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12, 18, 20 आर? 12, 18 और 20 के कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से? कोई बता सकता है मुझे कौन कौन से है? कैन एनीबडी टेल मी? इट इज अगेन 1 and 2। कौन सा है? 1 and 2 है। ओके। फाइनली द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर्स इज हाईएस्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। दिए गए कॉमन फैक्टर्स में सबसे हाईएस्ट,
मतलब सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा रहता है ना, वो हम लोग लेते हैं। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ HCF। यस, आई होप सभी को आज का सेशन ठीक से समझ आ गया है। सो व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट HCF एंड LCM, और उनको सॉल्व करने का तरीका भी सीखा है, एंड वी डिड विद सम MCQs ऑल्सो। नेक्स्ट क्लास हम लोग नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, उसके साथ ही साथ आई विल ऑल्सो सॉल्व सम प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग टू HCF एंड LCM। ओके, कुछ स्टेटमेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे आपको ठीक से मतलब यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट। तो आप आज अपने सिर्फ नंबर्स, जब नंबर्स देते हैं उसको सॉल्व कैसे करते देख ले। इफ इट इज गिवन इन स्टेटमेंट्स, हाउ विल यू सॉल्व इट? सो दैट आई विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्याशक्ति।